दर्शवर्णमास्य श्रूयते अभ्युदयेष्टि पेटिका पहला चल रहा है। अभ्युदयेष्टि अधिकरणम चल रहा था, श्लोक हो गया था। टीका है दर्शवर्णमासयो श्रूयते यस्य हविर्निरुक्तं पुरस्तात् चंद्रमाभ्युदेति त्रेधा तंडुलान् विभजेत् ये मध्यमाः स्युस्तान् अग्नये दात्रे पुरुडाशम अष्टाकपालं कुर्यात् ये स्तविष्टास्तान् इंद्राय प्रदात्रे दधंश्चरुं ये अनिष्ठास्तान् विष्णवे शिपिविष्टाय श्रुते चरुम इति। अयम अर्थ स्वयं अर्थ कर रहे हैं, सामान्य समझो। जिसने हवि का निर्वाप कर दिया, भ्रम हो गया आज अमावस्या है और निर्वाप कर दिया, तो अगले सब्र देखते हो तो चतुर्दशी था, चंद्रमा दिख रहा है। यस्य हविर निरुक्तम पुरस्तात् क्या हो गया, चंद्रमा उदेति, चंद्रमा का अभ्युदय होगी, इसलिए अभ्युदयेष्टि इसका नाम है, अभ्युदयति। तब उसको क्या करना चाहिए, निर्वाप किया हुआ जो चावल है, मोटा मोटी अर्थ बता रहा हूं, जो पूर्व पक्षी ले रहा है, सिद्धांत अलग अर्थ कर देगा। वो है जो मध्यमा, ये मध्यमा मन ईशट खंडिता, जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, उनको क्या करना है, अग्नये दात्रे, दातृत्व गुण विशिष्ट अग्नि देवता के लिए पुरडाश बनाना करके अष्टागपाल और पका करके याग करना चाहिए। और जो स्थविष्ठा बिल्कुल अखंडित है, बिल्कुल अखंडित है, उनको दान इंद्राय प्रदात्र, प्रदातृत्व गुण विशिष्ट इंद्र के लिए चरु के साथ देना चाहिए। ये अनिष्ठा जब टुकड़े टुकड़े क्षुद्र टुकड़े हो चुके हैं, छोटे छोटे, उनको क्या करना है, तान विष्णवे शिपिविष्ठाय, शिपिविष्टत्व गणेश विष्णु भगवान के लिए श्रद्धे चरुम, चरु के साथ श्रयण करना चाहिए। अयम अर्थ, इसका वास्तविक अर्थ दूसरा है, बता रहे। दर्श भ्रांत्या, अमावास्या की भ्रांति से केनचित चतुर्दश्याम हविर निरुक्तम भवती, चतुर्दशी का दिन हवि का निर्वाप कर दिया है, अमावस्या समझ करके कर दिया, आज अमावस्या है, कल प्रतिपदा मुझे यज्ञ करना है, लेकिन वो था चतुर्दशी, अगला दिन अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा आएगा, तो भ्रम से कर दिया निर्वाप, तो हविर निरुक्तम भवती। तथा प्रत्युषे, अगला दिन सवरा होता है, पूर्वश्याम दिशि चंद्रमाभ्युदेति, प्रत्युष काल में, जिसको हमेशा चतुर्दशी के दिन प्रत्युष काल में उसको क्या दिख रहा है, सायं सवेरा सवेरा समझो, उषा काल के पूर्व प्रत्युषा काल में थोड़ा सा चतुर्दशी चंद्रमा दिख रहा है, चतुर्दशी काल, बाद में गायब हो जाएगा वो। अमावस्या तो बिल्कुल नहीं, लेश मात्र भी, प्रतिपदा को भी लगभग नहीं दिखता है। दूज का चंद्रमा से लोग देखते हैं, द्वितीया की चंद्रमा, वो हल्का से लकीर सा दिखेगा। तब क्या किया उसने, ये दोष हो गया, गलत कर दिया। ततः प्रज पुरुष्याम दिशि, पूर्व दिशा में चंद्रमा अभ्युदेति, तदा निरुक्तास तंडुलास त्रेधा विभक्तव्या, तब निर्वाप किए हुए तंडुलों को तीन विभाग कर दो, अखंडिता, ईशत खंडिता और अति सूक्ष्म कणाश्चैति, त्रय विद्या, ते त्रिविधा धात्रादि गुण विशिष्टेभ्य अग्न्याय देवेभ्य इति, और तत्त गुण विशिष्ट अग्नि इंद्र विष्णु देवता के लिए अर्पण करने को कहा गया है। तदेतत् प्रक्रांतात दर्श कर्मणो अन्यत कर्म, यहाँ से पूर्व पक्ष शुरू होता है, यहाँ तक विषय वाक्य का व्याख्या हो गया। वह यह जो कर्म है प्रक्रांत, जो दर्शयाग है, उसे भिन्न कर्म मानना पड़ेगा। जिसके निर्वाप किया था, दर्श के लिए, अमावस्या के लिए किया था, वो जो है उसको छोड़ करके उसे भिन्न ही कर्म में विधान किया गया, ऐसे समझो। प्रक्रांतात दर्श कर्मणो, प्रक्रांत जो दर्श कर्म है उसके अपेक्षा से अन्यत कर्मो, अन्य कर्म समझो। कुतः काल अपराध प्रायश्चित्तार्थे द्रव्य देवता विशिष्ट से कर्मणो विधीयमानत्वात्, काल का अपराध के वजह से जो दोष उत्पन्न हुआ है उसके प्रायश्चित करने के लिए द्रव्य और देवता विशिष्ट कर्म का विधान कर दिया गया। ततः
इदम प्रायश्चित्तं कृत्वा परिद्योर दर्श कर्म नानुष्ठेयमिति प्राप्ति। इदम प्रायश्चित्तं कृत्वा, पहले कर्मांतर जो है प्रायश्चित इसको कर लो, और परिद्यो अगला दिन जाकर के दर्श कर्मणा दर्श कर्म का अनुष्ठान अगला दिन करना ही नहीं, बस प्रायश्चित कर दो, दोष दूर हो गए, कहानी खत्म। ये पूर्व पक्ष कहना है। सिद्धांत के नहीं, दर्श कर्म तो करना ही पड़ेगा। द्रव्य भी वही है, केवल देवता भेद करने बोला गया है। वहां का देवता दर्श का अग्निशोम था, इंद्रम दे इंद्रम पे था, उसको हटा करके यहाँ जो देवता करे ये देवता। द्रव्य तो वही है ना, द्रव्य तो अलग है ही नहीं। उसी द्रव्य को देवता भेद करके करने को कहा, अतः दर्शयाग करना ही होगा। हविर्निरुक्तम इति प्रकृतम यद दर्श कर्म। हविर्निरुक्तम ऐसे कर जो प्रकृत है दर्श कर्म, तत्परित्यज्य कर्मांतर विधि कल्पने, उसका परित्याग करके कर्मांतर की विधि कल्पना करोगे, प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसज्जेयाता, प्रकृति का त्याग और अप्रकृति का प्रक्रिया आरंभ होना, ये दोष आ जाएगा। अचानक कहाँ नया कर्म आ गया, प्रकृति जो था द्रव्य निर्वाप्त हो ही गए, और उसे छोड़कर जिसके लिए निर्वाप्त हुआ था उसे छोड़कर नया कर्म कहाँ से विधान कर देंगे। अतः तस्मिन्नेव प्रकृति कर्मणि, उसी दर्श कर्म जो प्रकृति था उसी कर्म में निरुक्त विषय पूर्व देवताभ्यो दर्श संबंधिभ्यो अपनयो अत्र विधीयते, उसके संबंधी जो पूर्व में ही हमेशा के लिए जो दर्श का और पूर्णिमा के जो देवता बताए गए हैं, वो दर्श देवताओं को संबंधी जो देवता थे उनको हटा करके इन देवताओं के नाम से करो, इतना ही कह रहे। दर्श के देवता बदले, द्रव्य नहीं बदला, कर्म भी नहीं बदला। कर्म वही रहेगा, द्रव्य वही रहेगा, केवल देवता बदलेगा। तंडलोपलक्षितम यद हविर दधि रूपम व्रीरूपंच पूर्वद्योर निरुक्तम। तंडुल से उपलक्षित क्या है? केवल अकेला तंडुल का निर्वाप करेगा क्या? दूध दही भी तो निर्वाप करेगा। कि दर्शयाग में क्या है? ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय भी है, उनका भी निर्वाप करेगा वो। तंडलोपलक्षितम यद हविर दधि रूपम व्रीरूपंच पूर्वेद्योर निरुक्तम, पूर्व निर्वाप किया, तदवि वरुदेवतात्मनो अग्निर इंद्राच विभजेत। और उसको जो हविता जो पूर्व देवताएं कौन? अग्नि और इंद्र, उनसे विभाग कर दो। इति देवता हविषो परस्पर विभागो अत्र, देवता और हविष का परस्पर विभाग करने विधान किया गया। न तो तंडुलानाम स्थविष्ट मध्यम अनिष्ट रूप त्रिविध भागो विधीयते। यहाँ तात्पर्य तीन को चुन चुन के अलग करो, अखंडित को अलग, ईशत खंडित को अलग, कणाशा को अलग बैठ के करना नहीं है। उसका तात्पर्य समझो। तात्पर्य बस आप द्रव्य जो एक द्रव्य निर्वाप किए गए थे वो एक ही देवता था पुरुष का, बाकी क्या था? ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय। आपका क्या नहीं, उस एक को तीन भाग कर रहा है, बस इतने से तात्पर्य है तीन देवताओं के लिए। न तो तंडुला नाम स्थविष्ट मध्यम अनिष्ट रूप त्रिविधि विभाग विधीयते, उसका विधान विधि नहीं है यहाँ पर। तस्य प्राप्तत्वात् वो अन्यथा प्राप्त है। ये मध्यमा शूर इत्यादि विनियोग भेदाद अर्थतः प्राप्त है। वो उनका विनियोग भेद से वो तो स्वतः ही पहले से ही प्राप्त थे। सविभाग तथा पूर्व देवता त्यक्त्वा, इसे करना क्या है यहाँ पर? फिर केवल पूर्व प्राप्त जो देवता है उसको त्याग करके दातृत्वादि गुण युक्ताभ्यो अग्नि देवताभ्य पूर्व निरुक्तम हवि प्रदातव्यम। दातृत्वादि गुण विशिष्ट अग्नि, शिव विशिष्ट गुण विशिष्ट विष्णु था। इस प्रकार तत्त गुण विशेषों से विशिष्ट जो विशेष देवताओं को बताया गया उनको पूर्व निरुक्त हविष को ही प्रदान करनी चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रतिपदि प्रातः निर्वाप काल, प्रतिपद के प्रातः काल निर्वाप काल माना जाए, न तो दर्श अमावस्या में नहीं। तथा सती दर्श भ्रांत्यापि चतुर्दश्याम, दर्श की भ्रांति से चतुर्दशी को निर्वाप अभावात निर्वापाद ऊर्ध्वम चंद्रोदयो न प्राप्त होती। चतुर्दशी में निर्वाप के प्रश्न ही नहीं है
और निर्वाप ऊर्ध्वकाल में चंद्र का उदय, ये भी सब प्रश्न नहीं उठता है। जन्नैष दोष, ऐसी बात नहीं है। ददनो द्वयकालीनत्वेन अर्थ सिद्ध है। दही जो है एक दिन सवेरे दूध दो और तुरंत 8 बजे तक दही बन जाएगा, हवन में काम आएगा क्या? प्रातःकाल यज्ञ में वो तो 2 दिन का कर्म है। भले आप मान लो धान को तो थोड़ा गर्म पानी से भिगो देंगे, घंटे भर में तैयार हो जाएगा, कूट के उसको चावल निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं पूरे दिन ही उसको निर्वाप करें, लेकिन दूध को पूरे दिन नहीं दिए गर्म करके आतंचन नहीं करेंगे, अगले दिन दही में कैसे मिलेगा हमको? अब ठंडी के दिनों में देखो 24 घंटे में भी ठीक से नहीं बनेगा। हम लोग युक्ति करते हैं, उसको बर्तन को चारों तरफ से कंबल में डाल के बंद कर देंगे, तब तो गर्माहट मिलेगा उसको, तब दही बनेगा सवेरे तक, नहीं तो 24 घंटे भी ठीक से नहीं बनता है ठंडी के दिनों में। तो इसलिए वहाँ तो 2 दिन पहले फिर स्वाभाविक लेना चाहेगा बिना कृत्रिम व्यवस्था का, फिर तो 2 दिन पहले से हमें करना पड़ेगा। दूध 3 दिवसीय कार्यक्रम हो जाएगा दही बनाना। लेकिन पहले भी युक्ति इस्तेमाल करते थे, इसलिए कहते 2 दिन का काम कम से कम है दही का मामला। इसीलिए हमें यदि प्रतिपदा को याद करना भी है या दर्श में अमावस्या को याद करना भी है, चतुर्श में निर्वाप तो आवश्यक है ही। ये नहीं कि दर्श का सवेरे ही कर दूंगा, अमावस्या के दिन सवेरे निर्वाप करूंगा, ये दही के मामले में तो नहीं हो सकता। सिद्धांत कहते हैं क्योंकि ददनो द्वयकालीनत्वेन अर्थ सिद्ध है। दही जो है 2 दिन में संपादन करने वाली चीज होने से अर्थते बात सिद्ध हो रहा है। पूर्वेद्यु, पूर्व दिन में क्या करना पड़ेगा? दूध दोहन करना पड़ेगा, और उसको क्या करेंगे? दोहन करने के बाद आतंचन करनी पड़ेगी। मैं आतंचन मने गरम करो थोड़ा, या ठीक उबालो पहले, फिर थोड़ा ठंडा करो, हल्का गरम रहेगा तो जामन डालना, तब जाके क्या होगा? दही अगला दिन सवेरे तैयार होगा। तद अभिप्रायण निरुक्तम इति उच्यते। इसी अभिप्राय से निरुक्तम का पूर्वकालीन प्रयोग कर दिया। यद्वा अतो यूं समझो, व्रीहि निर्वापो अपि पूर्वेद्युर्विकल्पिता। व्रीहि का निर्वाप भी उस दिन सवेरे करना कोई जरूर नहीं है, पूर्व दिन भी कर सकते हैं, ऐसा विकल्प है। तथा च श्रुति, कहाँ है विकल्प? श्रुति ने कहा, सुनो, यदि विभियाद अभिनोदेश्यति महापात्र हविंश निर्वपेदिति। यदि आपको भय होता है, अभिनोदेश्यति, अभिनोदेश्यति, अभी तो उदय नहीं होने वाला है, अभ्युदय होने वाला नहीं है, तो क्या होगा? सूर्योदय चंद्रमा को उदय हो के चंद्र को देख के मैं डालूं, निर्वाप करूं, नहीं हुआ तो हमें उदय दिखे ही ना, इतने बादल आगे घेर ले, बादल गायब हो गए तो क्या होगा? वहां तो है देता मुश्किल से 4-5 मिनट टिकता है। तो इसीलिए हम क्या करें? उस भय के कारण से पूरे दिन भी लगा सकते हैं आप। इस श्रुति ने खुद विकल्प दिया है। अभी नोदेश्यति इति महापात्रे हविंश निरपेत। वही नहीं, अगला दिन, उसके अगला दिन की जितनी जरूरत है सब एक ही दिन में एक साथ डाल दो, महापात्र में डाल दो, बड़े पात्र में डाल दो, ये विधि कर दिया है। अयम अर्थ भ्रांत्या प्रमाणे न व दर्शो अयम इति। भ्रांति से हो या प्रमाण पढ़ ले, ज्योतिष को देख लिया, हमें वहां चंद्रमा दिखे ना दिखे, सवेरे हो या ना हो, रात में दिखे ना दिखे, देख लिया, बस पंचांग है हमारे पास, प्रमाण है। भ्रांत्या प्रमाणे न वा दर्शोयमिति निश्चितवत चंद्रो अभ्युदेश्यति। निश्चितवान है, लेकिन फिर भी अगला दिन चंद्र का उदय हो गया। इति भीतिर नास्ति, भय नहीं रहेगा। तदा तस्मिन्नेव दिने प्रौढ़ पात्रे सर्वाणि रूपवेद। तब उसी दिन आपको क्या करना है? प्रौढ़ पात्र में सगल जितनी जरूरत है वो सर्वाणि निर्वपेदिति। ततो निरुक्त सेव विशेष तस्मिन्नेव कर्मणि काल व्यत्यासम निमित्तीकृत्य। से निरुक्त उस हविष का उसी कर्म में
काल व्यत्यास को निमित्त करके देवतांतर संयोग रूपा प्रयोग प्रकार भेद उपदिशते। देवतांतर संयोग रूपा प्रयोग में ही पूर्व प्रयोग यादृशता तद भिन्न प्रकार वाला उसी प्रयोग को यहाँ विधान किया गया है। ततो दर्श से ही वयम नैमित्तिक प्रयोग, दर्श का ही प्रयोग है, किंतु यहाँ थोड़ा नैमित्तिक प्रयोग बन गया है। न तो दर्श लोपम लोप प्रायश्चित, दर्श के लोप निमित्तक प्रायश्चित्य नहीं है। इति नैमित्तिकम दर्श प्रयोग अनुष्ठाय पश्चात स्वकाले नित्योपि दर्श प्रयोगो अनुष्ठातव्य। इसीलिए नैमित्तिक जो दर्श का प्रयोग करना है वो भी प्रयोग करो, और उसके बाद जो दर्श काल में ब्रह्म के कारण जो हुआ तो हट करके स्वकाल में अर्थात दर्श काल में जो नित्य दर्श कर रहे थे आप, उस दर्श प्रयोग भी अनुष्ठान करना ही चाहिए। द्वितीयाधिकरण आरचयति अभ्युदयेष्टौ उपास्या द्रव्यस्य देवताभ्य अपनय अभावाधिकरण। इस पुरडा संबंधी देवता का अपने कर दिया आपने, दूसरे देवताओं को अपने प्रयोग करने को कह दिया। लेकिन आप दो दर्श कर रहे हैं, एक नैमित्तिक दर्श काल दोष के कारण से, दूसरा नित्य दर्श भी करने जा रहे हैं। नित्य दर्श में तो जो देवता तो करेंगे ही, अग्निशमी देवता इंद्र पे है वो तो करेंगे। लेकिन इधर जो है दूसरा नैमित्तिक में भी वो सब कर्म करना आपने बोल दिया, दर्श करना है प्रयोग। तो जब प्रयोग करूंगा एक तो वो द्रव्य तो वही रहा, देवता भेद हो गया नैमित्तिक में। लेकिन जब देवता भेद हो रहा है, अब यहाँ द्रव्य तो वही रहेगा, आपने कहा है ठीक है, वही तंडुल से कर रहा हूं। उपास्य का देवता कौन है, उसके भी क्या देवता बदलना है, दूसरे देवता से करो। जैसे आपने उसका बदला इसका भी बदलो, पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत नहीं बदलेगा। अभिदेष्टि में उपास्य के द्रव्य का देवताओं से अपने अभाव आदिकरण। देवत्यागस्तुतो उपांशा वश्रुते देवतांतरे यागलोपो अप्रसक्तत्वात् कृत्वा चिंतेयमिष्यते। देवत्यागस तथा उपांशो कहते हैं देवता का त्याग उपांश याग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते त्याग होना चाहिए, त्यागोस्तु सिद्धांत नहीं। अश्रुते देवतांतरे, मानव देश देवता को छोड़ भी दें, देवतांतर कौन सी देवता को पकड़े, विधि तो है नहीं। जैसे वहां पर अगर दातृ अग्नि था, शिविष्ट गुण विष्णु था, गुण विशेष विशिष्ट देवता विशेष बताया गया, और यहां कोई देवतांतर का विधान ही नहीं है। अश्रुते देवतांतरे, और देवता के बिना और दूध दे क्या करेंगे हम, फिर याग का लोप ही हो जाएगा। तो याग लोपो अप्रसक्तत्वात्, याग लोप की आपत्ति आएगी, इसलिए यहाँ देवता को बदलना नहीं, वह द्रव्य वही देवता जो मुख्य दर्शयाग में था, नैमित्तिक दर्शयाग में भी उसी देवता को लग करना चाहिए। यदि पूर्व पक्षी कहेगा या उपास्य की प्रसक्ति नहीं है, तब कहते कृत्वा चिंता यमिष्यत है, फिर इसको कृत्वा चिंता मानिए। कृत्वा चिंता माने यहाँ का प्रसंग नहीं है, प्रसंगांतर में वो विकल्प आएगा ये 664 पृष्ठ में 644 पेज में आएगा, जिसमें कहेंगे दशम अध्याय के अंत में निर्णय करने जा रहे हैं। शाकांतर में अमावस्या में उपांश याग अंगीकार करके वहाँ चिंता कर रहे हैं, उपांशों को स्वीकार करके मान के चल रहे हैं। वहाँ के आधार पर शाखांतर में किसी शाखा विशेष में कहा है आपको उपांश याग करना चाहिए, अमावस्या में भी लिखा गया 644 644 पेज। अब आएगा टीका में विस्तार में देखते हैं। पूर्वोदाहृत वाक्य, पूर्व उदाहरित वाक्य कोई लीजिए। यथा पुरडाश में, जिस प्रकार पुरडाश में देवता को बदल दिया, द्रव्य वही है, उसी प्रकार से सान्नाये च हविंशी पूर्व देवता त्याग,
सान्नाय संबंधी हविष में भी पूर्व देवता का त्याग करके कोई दूसरे देवता को लेकर के आया करें। तथैव उपांशयाज हविष्याज्ये पूर्व देवता त्यक्त्वा प्रयोगांतरं कर्तव्य चेत दैवम। कहने के अभिप्राय पूर्व पक्ष का उसी प्रकार जैसे पूर्णाश में, उसी प्रकार उपांशयाग के हविष में भी आज्य के मामले में भी पूर्व देवता को त्याग दो, प्रयोगांतर को कर दो। तो यहाँ उपांशयाज का द्रव है, यहाँ आज्य मात्र, आज्य के भी देवता को बदल दो, ये पूर्व पक्ष कहना। इति चेत मैवम पुरडाशस्य सान्नायोर इव, पुरडाश नहीं, पुरडाश सान्नायोर इव आज्य देवतांतर से अश्रवणा। पुरडाश में और सान्नाय के लिए जैसे पृथक देवताओं का श्रवण है, वैसे यहाँ आज्य के लिए देवतांतर का श्रवण नहीं है। तस्मात् पूर्व देवता या त्यक तत्वाद, और अपने फिर भी पूर्व देवता को त्याग दोगे फिर क्या होगा? अन्य देवता या अश्रवणाच, अन्य देवता श्रवण भी नहीं है, तो निर्देवते वो उपांशया कस्यात्, फिर तो जो देवता रहित तो उपांशया जो लुप्यते, लोपी हो जाएगा। फिर कि द्रव्य है देवता नहीं है, आप याग नहीं कर सकते, देवता है द्रव्य नहीं है तो भी याग नहीं कर सकते। द्रव्य देवता दोनों मिल करके याग का रूप होता है। याग से द्वे रूपे द्रव्यम देवता चेती। तब पूर्व पक्षी कहता है ननु उपांशया से दर्श प्रसक्ति रेव नास्ति। आज द्रव्य का उपांश याग जो है प्राप्ति नहीं है। यहाँ तो ऐन्द्रम दे दिया, ऐन्द्रम पे सान्ना ही आ गया। उपांश याग तो पूर्णिमा में होने वाला है, अमावस्या से प्राप्त ही नहीं है, तो प्रश्न उठा कैसे ये? आज के देवता को बदलो कि ना बदलो, कहाँ से प्रश्न आया? कि उपांश याग जैसे दर्श है प्रसक्ति रेव नास्ति तत्कुतो देवता अपने और लोपोवा इति चेत, से देवता का अपने का प्रश्न भी नहीं है और कर्म का लोप हो जाएगा, आप आरोप लगा रहे, ये सब खत्म हो। चेत एवंतरी कृत्वा चिंतास्तु, फिर इसको जो है विशेष चिंतन करने की अपेक्षा है, जिसको हम यहाँ नहीं करेंगे। इसको कहाँ बताएंगे? 644 में बताएंगे। वहाँ पर क्या बता रहा हूँ? दशमे अंते निर्णीतम शाखांतरे अमावास्यायाम अपि उपांशयाजम अंगीकृत्य यम चिंता इति कृत्वा चिंता। शाखांतर में अमावास्या में भी उपांशयाज करने के लिए विधान किया है। यदि शाखांतर के पक्ष को लेकर के कोई दर्श का दिन उपांशयाग करने लग जाए, क्या उसको आज्य का देवता को बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? ये शंका उठाना और समाधान करना उचित ही है, अनुचित नहीं। तृतीयाधिकरण मारचेति तत्र प्रायश्चित्तानुष्ठाने काल निरूपणाधिकरणम। उसी प्रायश्चित अनुष्ठान में काल का निरूपण करना है। कब करना है? पहले करो बाद में करो, तो विचार करना है। ऊर्ध्वम चंद्रोदय श्रेष्ठिर निर्वापात पूर्वमप्युत उक्ते रात्यो अंतिम पक्षो निरुक्ते रविवक्षया। ऊर्ध्वम चंद्रोदय, चंद्रोदय के बाद में वृष्टि करनी चाहिए। निर्वापात पूर्वमपि, अतः अगला निर्वाप से पहले भी कर सकते हैं। पूर्व पक्ष कहता है उक्ते राध्यो, कथन किया है ना, विधान किया, इसलिए करो पहले। उक्ति क्या है? वही वाक्य देगा। क्या कहेगा? निरुक्तम हविहि। उसने कहा था ना चंद्रोदय कि भ्रम से, अमावस्या के दर्श के भ्रम से निर्वाप कर चुका है, उसके आधार पर कर लो। सिद्धांत नहीं अंतिमा पक्ष। क्यों? निरुक्ते रविवक्षया, निरुक्ति की विवक्षा ही नहीं है, वास्तव मुख्य काल की विवक्षा है। सा पूर्वोक्ता अभ्युदयष्टि, वह जो पूर्वोक्त अभ्युदयष्टि है, दर्शिका भ्रम निमित्तक जो इष्टि का नाम अभ्युदयष्टि, वह जो है हविर निर्वापात ऊर्ध्वम,
हविर निर्वाप के बाद चंद्रोदय सती कर्तव्या, चंद्रोदय के होने के बाद ही करना चाहिए। यदि मान लो हम निर्वाप कर दिए, तुरंत मालूम हो गया हो तो गलत हो गया, आज तो अमावस्या है ही नहीं, पता लग गया आज तो चतुर्दशी है, तो क्या करें? इंतजार करें अगला दिन तक चंद्रोदय हो जाए, उसके बाद करो। पूर्व से आपको इंतजार करना पड़ेगा। तय कैसे कर लेंगे आप भ्रम में है या नहीं है? आपका भ्रम का निश्चय होने पर पूर्व पक्ष मानने को तैयार नहीं, आप भ्रमित हैं। पूर्व पक्ष कहता है विधि ने कहा है उसके अनुसार करो। इति उक्तत्वा, क्यों क्या कहा है वहां? निरुक्तम हविर अभ्युदेति, निरुक्तम हविर अभ्युदेति ये कहा हुआ है। इत्युक्तत्वा चेत मैवम हविर अभ्युदेस्य निमित्तत्वेन तद विशेषणस्य निर्वापस्य अविवक्षितत्वात्। हविर अभ्युदेति का है, निरुक्तम क्या था? हविर का विशेषण है, अजय विहित इसका विधि का विषय नहीं है। वो विधि का संबंध कहाँ है? हवि का और उदय का है। और हवि का विशेषण क्या है? निरुक्तम। विशेषण यहाँ विधि का विषय नहीं है, इसलिए कहते हैं निर्वापस्य अविवक्षितत्व, अन्यथा वाक्य वेदापत्ति है। दोनों की विवक्षा करोगे, अभ्युदय के प्रति हविष की भी और निर्वाप के भी दोनों की विवक्षा करेंगे, वाक्य वेद दोष होगा। यस्य हविर अभ्युदेति तच्छविर यदि निरुक्तम इति वाक्य वेद स्यात्। जिसका हवि अभ्युदय से संबद्ध हो जाता है उसका हवि यदि पहले से निरुक्त हो तो ऐसे दो दो विधान करना पड़ जाएगा। तस्मात् निर्वापात प्रागपि चंद्रोदय, निर्वाप हो जाने के कारण से चंद्रोदय से पहले भी सती अवीत काले जो है कर्मोपक्रम मात्रेण यमिष्टि कर्तव्य। भले दर्श काल तक, विहित काल क्या था? दर्श, वहां तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, पहले मालूम हो गया आपको, ब्रह्मशात गड़बड़ी हो गई, निर्वाप हो गई है, तो कर्म का उपक्रम मात्र से आप उस सृष्टि को कर सकते हैं। चतुर्थाधिकरणम मार्जति तद्र निर्वापस्य वैकृत देवताकत्वाधिकरणम। निर्वाप का जब आपने देवता बदल दिया, इसको प्राकृत माना जाए कि वैकृत माना जाए? प्राकृत माने मुख्य जो दर्शयाग था उसी का मान लिया जाए इन देवताओं को, या ये नैमित्तिक जो दर्श है ये विकृतियाग माना जाए और वैकृत की इनको देवता मानी जाए? सिद्धांत के निर्वाप का जो देवता यहाँ वैकृत देवता माननी पड़ेगी, प्राकृत तो जो है सो रहेगा ही। प्राकृतिभ्यो निर्वाप वैकृतिभ्यो अथवाग्रिम तंडुलोक्तेर वैकृतिभ्यो हविर्मात्रोपलक्षण। प्राक जो विषय है वही निर्वाप है, वह प्राकृतिभ्यो वैकृतिभ्यो अथवा ये जो विधान किया गया विशेष देवता लोग, तीन देवता तत्त गुण विशेष से विशिष्ट होकर के उसको प्रकृति की ही मानी जाए, मूल मुख्य जो दर्शाक की मानी जाए, या इसको काल की विकृतियाग मान लो, दर्श की ही प्रायश्चित्तात्मक नैमित्तिक विकृतियाग मान लिया जाए, उसका हो। पूर्व पक्ष अग्रिमा तंडुलोक्त है, तंडुल का विभाग करने बोला है ना, वो तंडुल किन चिन देवताओं का किसका था? वो प्रकृति को मान करके किया था ना, इसलिए देवता भी उसी का मान लो तंडुल संबंधी के कारण। सिद्धांत नहीं, वैकृतिभ्यो, क्यों? इस विधि में अभी अभी निर्णय हो चुका है, हविर मात्र विवक्षित है, निर्वाप विवक्षित नहीं है। हविर मात्र उपलक्षणात् निर्वातक प्राग यदा चंद्रोदय, निर्वाप से पहले यदि चंद्रोदय हो जाए, तदा चंद्रोदयाद ऊर्ध्वम क्रियमाणो निर्वाप, चंद्रोदय से बाद में किया जाए जो निर्वाप है, प्राकृतिभ्यो देवताभ्यो युक्त, वह उनको प्राकृतिक देवताओं से ही संबंध करके याग करना उचित है। कुतः तंडुलान विभजेत इति वाक्येन तंडुली भावाद ऊर्ध्वम प्राकृत देवता अपने श्रवणात्, क्योंकि तंडुलों के
जो है तंडुली भावात ऊर्ध्वम, तंडुली भाव के बाद में तंडुलों के विभाग किया आपने, अखंडित, ईशद खंडित और कणश को विभाग कर दिया। उसके बाद में प्राकृत देवताओं का अपने कहा गया। निर्वापस्तो व्रीहिणामेव, निर्वाप तो व्रीहि का हुआ था। तस्मिन् काले प्राकृत्योग्नि देवता नापनीता, उस समय प्राकृत देवताओं को उद्देश्य करके आप निर्वाप किए थे, अग्नि आदि देवताओं को, वह हटे नहीं थे उस समय में। यदि प्राप्त ब्रह्म हो, सिद्धांत नहीं। वैकृतिभ्यो दातृत्व गुणयुक्ताभ्यो अग्नि आदि देवताभ्यो निर्वापक कर्तव्य हो। ये विकृति अलग ही है, कर्मांतर माननी पड़ेगी। दातृत्व आदि गुणयुक्त अग्नि आदि देवताओं के लिए निर्वाप करना ही चाहिए। कुतः तंडुल शब्देन हविर मात्र से उपलक्षणात्, अभी पहले अधिकरण में बता चुके हैं, वहाँ तंडुल से तंडुल मात्र विकसित नहीं है, तंडुल से अन्य जो है दूध दही वो भी उपलक्षित, सकल हवि उपलक्षित है। इसलिए हविर मात्र से उपलक्षणात्, अन्यथा दधिपयसोर अतंडुलत्व, दधि और पय क्या है, तंडुल नहीं है, तो देवता अपनयो न स्यात्, उनके देवता का अपने नहीं हो पाएगा। हविर मातृवक्षायाम तो व्रीहिणाम अपि हविष्टवेना, हवि मातृवक्षा करोगे, व्रीहि भी हवि है, दूध दही भी हवि है। प्राकृत देवता संबंध अपनीय देवतांतर संबंध से कर्तुम युक्तत्वात् वैकृतिभ्यो निर्वपेत, प्राकृत देवताओं का संबंध को हटा करके देवतांतर संबंध करने के लिए आपको उचित है वैकृति अलग निर्वाप करना चाहिए। पंचमाधिकरण मार्चेति तत्र सामीकृत निर्वाप से तुष्टिम कर्तव्यत्वाधिकरणम, सामीकृत निर्वापस्य तुष्टिम कर्तव्यत्वाधिकरणम। जो विभाग किया हुआ अलग अलग करके आधा करके सब विभाग सामीकृत विभाग करके तैयार कर दिया गया, वो जो निर्वाप का वो तुष्टिम होना चाहिए या मंत्रपूर्वक होना चाहिए। हमेशा निर्वाप क्या होता है, मंत्रपूर्वक होता है। और ये वैकृति के आपने अलग निर्वाप करने जो बोला है, ये मौन पूर्वक करना कि नहीं, ये पूछ रहा है। सिद्धांत के मौन पूर्वक होगा। प्राकृतिभ्यो अल्प निर्वापे अभ्युदय शिष्ट तंडुलान, प्राकृतिभ्यो वैकृतिभ्यस तुष्टिम वा निर्वपेद्य हो। प्राकृतिभ्य प्रवृत्तत्वात् वैकृतिभ्यो निमित्ततः शिष्टांशस्य अपदार्थत्वाद् असंयोगाद्य अंतिमः। प्राकृतिभ्यो अल्प निर्वाप है, प्राकृति जो देवताओं के लिए निर्वाप किया गया वह तो उसी हिसाब से हमने की थी थोड़ा थोड़ा। अब आपने कहीं वैकृति के लिए भी फिर निर्वाप करना पड़ेगा। दो करनी है ना दर्श, भी एक नैमित्तिक दर्श एक नित्य दर्श, दो या करना है। और उतनी ही देर से दो या कैसे हो पाएगा। देवता बदल करके नैमित्तिक दर्श भी करना है और नित्य दर्श जो था देवता जो मूल था वो भी करना है। आपने कहा है जो निर्वाप किया उसे दोनों काम नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा पड़ जाएगा, कम पड़ेगा वो। तो हमें अभ्युदय के लिए शिष्ट तंडुलों का निर्वाप करना पड़ेगा और आवश्यक जितनी है उतना तंडुल को निर्वाप करना पड़ेगा। तो वह किससे निर्वाप करें, प्राकृतिभ्यो वैकृतिभ्य तुष्टिभ्य, तीन पक्ष प्राकृतों को लेकर के या वैकृत के लाल का मंत्र मान के या मौन पूर्वक करना है। पूर्व पक्ष कहता है प्राकृतिभ्य, क्यों, वही प्रकृत है, प्रवृत्तत्व। दूसरा पक्ष कहता है नहीं वैकृतिभ्य निमित्तता, निमित्त के लिए अलग से आप कर दो, उस स्पर्श मत करो प्राकृत वाला, वैसे रहने दो। बल्कि क्या उसी को देवतांतर से जोड़ने को कहा गया था। इसलिए वैकृति अलग से कैसे निर्वाप होगा। लेकिन वैकृतिभ्य निमित्तता अलग करो बोलता है। तब सिद्धांत ने नहीं शिष्टांश से अपदार्थत्वात्, ये जो शिष्टांश आप ले रहे हो ये अपदार्थ है, इसलिए असंयोगात्, पहले उस समय में शुरू में उसका किसी देवता के साथ किसी कर्म विशेष के साथ संबंध ही नहीं है, इसलिए अंतिम उन्हें तुष्टिमेव कर्तव्य,
यदा प्राकृतिभ्यो मुष्टि मात्रे निरुक्ते सती चंद्र अभ्युदेति। प्राकृतिक के याग के लिए, देवताओं के लिए आप ज्यादा निर्वाप किए नहीं है, एक मुट्ठी भर का किए हुए हो। अष्टकपाल पर एक आपको पड़ोड़ा से बनाना है, 5-6 मुट्ठी थोड़ी भिगाएंगे, एक मुट्ठी था। सती चंद्रो अभ्युदेति, इन चंद्र अभ्युदय हो गया, इसलिए आपको अभ्युदृष्टि भी करनी पड़ेगी, नैमित्तिक दर्शन भी करना पड़ेगा, और उसके लिए द्रव्य कम पड़ेगा। तथा मुष्टित्रय रूप अवशिष्टांश प्राकृतिभ्य सएव निरूप्तव्य। अब 3 मुट्ठी अलग लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये जो नैमित्तिक दिन में 3 देवता आया, आपने कहा ना अखंडित, ईशत खंडित और अनिष्ठ कणश वाला। अतः मुझे 3 मुट्ठी चाहिए एक तरह से, और 3 मुट्ठी का निर्वाप और प्राकृतिक कौन से ही कर लो, उससे ही अलग करो थोड़े थोड़े थोड़े। सएव निरूप्तव्य, ये पूर्व पक्षी। कुतः प्राकृत नाम प्रवृत्त, यह प्राकृतिक जो आवश्यक जो प्रवृत्त हुआ ही था, उसी में से कर लो, इति का पक्ष। चंद्रोदय निमित्ते सती नैमित्तिकस्य पूर्व देवता अपने अवश्यम भावात्। चंद्रोदय रूपी निमित्त को लेकर के नैमित्तिक जो कर्म है उसमें पूर्व देवता का अपने हो रहा है। जैसे पूर्व देवता ने जो निर्वाप हुआ उसमें से नहीं ले सकते आप। अवश्यम भावात् वैकृतिभ्य अवशिष्टांश निर्वाप, से वैकृतियों से ही अवशिष्टांश निर्वाप अलग करना चाहिए, द्वितीय पक्ष। अस्तु प्राकृत देवता अपने निमित्तादीना। अब सिद्धांत जवाब देता है, ठीक आपने कहा, प्राकृत देवताओं का अपने निमित्त के अधीन है। निमित्त हो तो प्राकृत हटेगा, नहीं तो वही रहेगा। अन्य देवता संयोगस्तो अंश से न संभवती। समस्या है, ये जो अन्य देवताओं को हमने जोड़ना है, देवता बदल करके, वो प्राकृत के अंश के साथ जोड़ नहीं सकते उसको। फिर प्राकृत जो दोबारा मुझे बाद में करना है, उसके लिए कहाँ से लाऊंगा द्रव्य? द्रव्य अभाव हो जाएगा वहां पर नित्य दर्श में। से प्राकृत देवता नांच न निर्वाप पदार्थ संयोग क्लृप्ता, से प्राकृत देवताओं का जो है निर्वापित पदार्थ के साथ संयोग सिद्ध पहले से ही, न तो पदार्थांशेन, पदार्थ के अंश प्राकृत देवता के लिए और शेष जो है अलग करके आप वैकृत देवताओं के लिए आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा फिर? तत्स्थान पतितानाम वैकृतिनांच नाश संयोग, तत्स्थान में पतित वस्तुओं के वैकृतियों देवताओं के साथ अंशत संयोग नहीं हो सकता, न युक्त इति अस्य अंशस्य प्राकृतिभ्यो अपनी तत्वात्, उस अंश का प्राकृति हटाए जाने के कारण से वैकृति भी असंयोगाच्छ, और वैकृति के साथ संबंध उनका विधि नहीं है। अतः हमें क्या करना पड़ेगा? तूष्णीमेव निर्वाप इति राद्धांत, मान पूर्वक निर्वाप करना चाहिए, यह सिद्धांत होता है। उससे अलग हो गया, आगे से अभी जुड़ा नहीं है, तो क्या करे? बीच में आप निर्वाप कर रहे हो तो वह निर्वाप मौन पूर्वक ही होगा प्रायश्चित कर्म के लिए। षष्ठाधिकरण मार्ग, ये अंतिम में अभिदेष्टि पेटिका का 6 था ना, 1 से 6। तत्र सन्नयद असन्नयतोर अधिकाराधिकरणम, इसे विचार करना है। पहले विचार आया था ना, ऐसे भी लोग हैं जो दर्शयाग में सान्नाय नहीं करेंगे, सान्नाय नहीं करेंगे। विचार कहाँ आया था? शाखा को लेकर के। शाखा का प्रहरण करना है प्रस्तर के साथ, तो कहा कि आप सान्नाय करें ना करें फिर भी शाखा को लाना चाहिए, पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांत के नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं। शाखा विद्यमान शाखा माने उपयुक्त, और विद्यमान शाखा का ही वह क्या होता है? प्रतिपत्ति कर्म होता है। जब वो उपयुक्त ही नहीं है, क्योंकि इसको दूध दही चाहिए ही नहीं, सानना या करना ही नहीं जिसने, उसके लिए शाखा की जरूरत ही नहीं। अच्छा, शाखा न उपयुक्त है न विद्यमान है, इसे उसके बिना ही केवल प्रहरण होगा। ऐसे निर्णय काल में विचार आया था, उसी प्रकार का विचार यहाँ भी है। सन्नयत असन्नयत और अधिकार दोनों को है इस प्रायश्चित में। श्रेष्ठी सान्नायिनो वा स्याद् अन्यस्यापि दधिश्रुते है
नान्यस्येत्यग्रिमो अंत्य स्यात् देव मात्र विधानतः। साइष्टि वह जो दर्श नैमित्तिक दर्शेष्टि है जिसका नाम क्या था अभ्युदयेष्टि, चंद्र का अभ्युदय होने से किया जा रहा है जो अभ्युदयेष्टि है, सा सान्नाइनो वा स्यात् अन्यस्यापि वा, सान्ना या करने वाले को ही है या न करने वाले को भी है। पूर्व पक्ष कहता है दधि श्रुत है नान्यस्य, दधि के भी वहां पर वर्णन है, अतएव जो असान्नाई है उसको इस दर्श नैमित्तिक में अधिकार नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है, तो जवाब सिद्धांत कहता है नहीं, अंत्य नान्य स्थिति अग्रिमो, सिद्धांत नहीं अंत्य स्यात्। क्यों? वो विधि वाक्य में सान्य आसान्य से कोई लेना देना नहीं था, वह क्या था केवल दूसरी देवता संबंध मात्र। पूर्व देवता प्राकृत देवता को अपने करके वैकृत देवता पृथक विधान किया, देवता मात्र विधान है, देवता मात्र विधान होता है। नहीं सान्नाय रहित दधिपयसी विद्यते, पूर्व पक्षी कहता है सान्नाय याग न करने के संकल्प वाला जो पुरुष है उसके प्रति दूध दही का प्रसंग ही नहीं है। तदभाव दधिनी चरुम श्रुते चरुम इति विधिर न संगच्छेता, फिर उसके अभाव जब है ये जो कहा दधिनी चरुम श्रुते चरुम, दही में चरु मिला के हवन करो है ना, और गरम गरम दूध में चरु मिला के हवन करो, ये प्रसंग ही नहीं है वहां पर उसको। तस्मात् सान्नाइन एव सा पूर्वोक्ता अभ्युदेष्टि चेत मैवा, इसे सान्नाई के लिए ही पूर्वोक्त अभ्युदेष्टि रहेगा ऐसे कहता है मैवाम। अप्राप्ता देवता एवं अत्र विधीयन्त है, वास्तु वाक्य सान्नाय असन्नाय से कोई लेना देना नहीं, किंतु वहां अप्राप्त जो देवता है नैमित्तिक दर्श अभ्युदेष्टि का देवता उस मात्र को विधान किया गया है। दही पय स्वरपी विधान है, यदि दही पय का भी साथ विधान कह दोगे तो वाक्य विद्यता, वाक्य में दोष हो जाएगा। तथा तंडुलवत प्राप्त योर दधि श्रुतयोर, इसे तंडुल के समान दही और दूध भी प्राप्त है, प्राप्त को ही अनुद्युतया उसको अनुवाद करके विधि अभावाद, विधि न होने से उदक के चरु श्रपण संभवाच, विद्याभावाद उदके भी चरु श्रपण संभवाच, उदक में भी चरु का श्रपण किया जा सकता है। दूध दही नहीं तो क्या होगा, पानी में डाल दो, थोड़े भिगा दो उसको, दूध दही भी तो गीला ही तो है, ये तो थोड़ा पानी डाल देंगे। उदक में भी चरु का श्रपण किया जा सकता है, इसे सान्नाई वद अन्यस्यापि श्रेष्ठरस्ति, सान्नाई वाले के समान असान्नाई को भी यदि अभ्युदय हो जाए, चंद्रोदय हो जाए, उसके लिए भी अभिदेष्टि करने का पूरा अधिकार है।